हरियाणा के फरीदाबाद का, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पिता के बेटे बेटियां जो योग्य होते थे, जिनके अंदर प्रतिभा होती थी, क्षमता होती थी, लेकिन उनका नंबर चयन में इसलिए नहीं आ पाता था कि वो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में पिछड़ जाते थे और ऐसे प्रतिभावान छात्रों का हक मारा जाता था। उनके साथ अन्याय होता था भाइयों बहनों, खुलेआम भ्रष्टाचार होता था, घूसखोरी होती थी, दलाली का खेल होता था। ये वही कांग्रेस है जिसने गरीबों से जमीनें छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अपने दामादों को कौड़ियों के भाव देने का काम किया था। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार चरम पर था और उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती थी। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में अराजकता, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पक्षवाद, गुंडागर्दी बढ़ावा देने का काम किया जाता था। भाजपा की सरकार आने के बाद पर्ची और खर्ची का सिस्टम बंद हो गया, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया और इन 10 सालों में 1.5 लाख युवा नौजवानों को बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी दी गई। भाइयों बहनों, जब लोग पूछते हैं कि हरियाणा के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, तो मैं बताना चाहता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आकर, कि हरियाणा के अंदर ये परिवर्तन हुआ है, ये पारदर्शिता लाई गई है और ईमानदारी, में डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ईमानदारी के साथ हरियाणा की सरकार चली है। एक भी आरोप इस प्रकार का नहीं लगाया भाइयों बहनों। साफ सफाई से सरकार चलाई गई है, पूरी ईमानदारी से सरकार चलाई गई है। चाहे देश की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, उसने पिछले 10 सालों में एक भी इस प्रकार का आरोप नहीं लगा भाइयों बहनों। लेकिन आज हरियाणा की जनता जानती है, अगर कांग्रेस गलती से यहाँ आ गई तो प्रदेश के अंदर फिर वही कट, कमीशन और करप्शन फिर से शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, हरियाणा के साथ ही अभी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो रहा है। आज वहां चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और वहां के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ, और वहां उनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो धारा 370 जो देश का संकल्प था, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई ये हिम्मत नहीं कर पाया कि धारा 370 समाप्त हो, वहां से आतंकवाद समाप्त हो, वहां से अलगाववाद समाप्त हो, वहां से जिहाद खत्म हो, वहां से पत्थरबाजों का जो उपद्रव है वो समाप्त हो। ये हिम्मत किसी ने करी तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी भाइयों बहनों। और ये कांग्रेस पार्टी कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। ये हमारे सैनिकों को फिर से जो है उन आतंकवादियों और अलगाववादियों के सामने शहीद होने के लिए, उनका बलिदान होने के लिए ये इस प्रकार के फैसले ले लेंगे। भाइयों बहनों, इनको हमारे सैनिकों की भी कोई चिंता नहीं है, उनकी जान की भी कोई परवाह नहीं है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और देवभूमि उत्तराखंड हो या हमारे वीर भूमि हरियाणा हो, यहाँ के नौजवान, यहाँ के जवान, यहाँ के रणबांकुरे बड़ी संख्या में मां भारती की रक्षा के लिए भारत की सीमाओं में और भारत की सेना में जाकर अपनी सेवा देते हैं। इनको उनकी भी परवाह नहीं है। ये वोटों के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं भाइयों बहनों। इनको शर्म आनी चाहिए। ये ऐसे लालची, मौका भ्रष्टाचार